चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना तो हर एक बच्चे का होता है, लेकिन यहाँ पे देखो एडमिशन की शर्तें ये है कि एडमिशन वही बच्चे ले सकते हैं जो पहले तो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे पहले थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि सर एचयू के जो फॉर्म चल रहे हैं उनके अंदर ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो एचयू में एडमिशन लेने के दो रास्ते हैं, ठीक है। पहला रास्ता है वो है आपका एचयू जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है। यहाँ पे 80% सीट्स पे एडमिशन होता है ना, वो सिर्फ हरियाणा के बच्चों के लिए है, अदर स्टेट के बच्चे नहीं आ सकते हैं। और रही बात 20% सीट्स पे एडमिशन की, तो वो आपका जो सीयूईटी का पेपर जिन्होंने दिया है और आईसीएआर की काउंसलिंग से आप टॉप रैंक अगर लेके आते हो तो आप लोगों को एचयू के अंदर एडमिशन है वो मिल सकता है। अब ये जो आज मैं बात कर रहा हूं CCFHAU जो आपके 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म निकले हैं, इसके इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में फॉर्म भरने से पहले या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले उस एग्जाम के बारे में अच्छे से जान लेना बहुत जरूरी है। तो ये एचयू के द्वारा कंडक्ट करवाया जाने वाला एग्जाम है, इसके बारे में एक एक चीज के बारे में जानेंगे। क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसके एग्जाम का पैटर्न है, कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सारी चीजों के बारे में। उसके बाद में एडमिशन लेने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत रहेगी, कितनी टोटल सीट्स है, सारी चीजों के बारे में एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि एचयू से रिगार्डिंग हर एक अपडेट टाइम टू टाइम आप लोगों को एग्री कैपिटल के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी बच्चे एचयू की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एचयू की तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो वो 4 ईयर के लिए हो, ठीक है, या फिर वो 6 ईयर के लिए हो। 6 ईयर 4 ईयर मतलब जो बच्चे 12th के बाद में पेपर देते हैं वो 4 ईयर के, और जो बच्चे 10th लेवल पे जो पेपर देते हैं वो है 6 ईयर का, ठीक है। तैयारी करने के बारे में थोड़ा पहले मैं अपने बैच के बारे में भी बता देता हूं कि आप लोग तैयारी कहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में भी पहले जान लो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर तैयारी कहां से करें, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम बता देते हैं एग्री कैपिटल के ऊपर जो आपके यहाँ पे प्रीमियम बैच चल रहे हैं, ठीक है। एक तो है आपके एचयू आपका 4 ईयर का बैच, और एक हमारा जो बैच है वो है एचयू 6 ईयर का बैच। 4 ईयर में 2 बैच मिलेंगे, एक आपको मिलेगा क्लासेस के साथ में, ठीक है, जहां आपको क्लासेस, उसके साथ में आप लोगों को प्रॉपर नोट्स, उसके साथ में प्रॉपर आप लोगों को टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज, उसके साथ में पीवाईक्यू सब मिल जाएंगे। एक है ओनली आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज। क्या है? टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज उन बच्चों के लिए जिन्होंने तैयारी अच्छे से कर ली है, सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं, उनके लिए टेस्ट सीरीज। अब 6 ईयर का जो बैच है वो प्रॉपर बैच है, उसके अंदर आपकी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, ठीक है, उसके साथ में आपके टेस्ट वगैरह सारी चीजें मेंशन रहेगी, जहां आपके लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, पीडीएफ और पीपीटी फॉर्मेट में, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट, पीवाईक्यू विद सॉल्यूशंस, 1 by 1 मेंटरशिप, सारी चीजें हमारे एग्री कैपिटल के ऐप के ऊपर आप लोगों को ये मिल जाएगी। कौन से बैच है तो वो बता देता हूं। ये जो हमारा अभिनंदन बैच है, अभिनंदन बैच ये रहने वाला है एचयू 6 ईयर की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने 10th कर ली है। 10th चाहे, अब 10th तो क्या होता है, 10th ही होता है, उसमें कौन सा स्ट्रीम होता है, ठीक है। आप लोगों की एज आगे बात करूंगा कि 14 साल जिन बच्चों की एज हो गई है, ठीक है, 14 ईयर के जो बच्चे हो चुके हैं, वो सारे बच्चे आपके जो भी मिलने वाले बच्चे हैं सबको बताओ कि भाई जो बच्चे 10वीं पास कर चुके हैं, और हरियाणा और पंजाब 2 ऐसे स्टेट है जहां 10वीं के बाद बच्चे एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। यहां आपका 11 और 12th है वो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया जाएगा। उसके बाद में बिना कोई एंट्रेंस दिए हुए 4 साल की आपकी बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री भी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाई जाएगी। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इतना मुश्किल क्यों है? सबसे पहले एशिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो समझ सकते हो कि इसमें एडमिशन लेना हर एक बच्चे का सपना होता है, और कहीं ना कहीं आप लोगों का भी सपना है। तो 10वीं लेवल पे आप लोगों की 55 सीट है, आगे सीटों के बारे में भी बात करूंगा। तो इनके लिए इंग्लिश
हिंदी मीडियम दोनों में पेपर आता है, लेकिन 4 ईयर का पेपर ओनली इंग्लिश मीडियम होता है, ठीक है। यहाँ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, 1 by 1 मेंटरशिप, नोट्स, पीडीएफ पीपीटी फॉर्मेट में, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, पीवाईक्यू विद सॉल्यूशंस, ये हमारे अभिनंदन बैच के अंदर मिलने वाले हैं। जो एचयू 6 ईयर का बैच है, आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करोगे, अभिनंदन बैच है वो आपको 6 ईयर के लिए मिल जाएगा। ये हमारे 4 ईयर का बैच है, ठीक है। जो एग्री टाइटन बैच है वो 4 ईयर के लिए बैच है, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ई नोट्स और टेस्ट सीरीज कंप्लीट मिलने वाली है। उसके साथ में ये प्रॉपर हमारी टेस्ट सीरीज है 4 ईयर के लिए, तो आप इसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो। अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप बैच के साथ में enroll रहिए। मतलब आप चाहे बीएससी एजी के लिए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप एबीएम के लिए जा रहे हैं, फिजिक्स के लिए जा रहे हैं, फिजिकल साइंस के लिए जा रहे हैं, किसी के भी लिए जा रहे हैं, तो सिलेबस आपको बता दें वो सेम ही रहेगा वाला सारे पेपर्स के लिए, तो इस बैच के साथ में आप एनरोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे एक एक चीज के बारे में। तो सबसे पहले हम देखो, इस बैच में एनरोल होने के लिए आप ये जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं 9214005895, इनके ऊपर मैसेज करके आप अपनी क्वेरी का सॉल्यूशन भी पा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। ज्यादा तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको क्या ही बताऊं, खुद में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मेन चीजों पे आऊंगा, ठीक है। ये चीजें तो देखो, एक मिनट, हाँ आगे चलते जाते हैं हम, ठीक है। ये तो सब आपके काम की चीजें नहीं है इनके बारे में जानने का, ठीक है। आगे देखो, एक मिनट। अब सबसे पहले आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बता देता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी और इसके कैंपस के बारे में, ठीक है। तो ये जो बेटा यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक मिनट यार, HAU, यहाँ पे आपके टोटल 3 कॉलेज है बीएससी एग्री में एडमिशन के लिए। एक आपका हिसार है, दूसरा आपका कोल है, तीसरा आपका बावल है। लेकिन याद रखना, जो आपके 2026 का सीजन स्टार्ट हो रहा है उसमें एक आपका कॉलेज है वो और ऐड हो चुका है, ठीक है, जिसके बारे में अभी आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है, जो यमुनानगर में हुआ है, ठीक है। उसके बारे में भी 40 सीट्स है वो बीएससी एग्री के लिए दिया है। तो ये 3 कॉलेज बीएससी एग्री के लिए है। उसके अलावा मैं बात करता हूं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कोल के बारे में भी बताया गया है, इसार कैंपस के बारे में भी बताया गया है, ये अलग अलग कॉलेज के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। ये गुरुग्राम के अंदर जो आपका एग्री बिजनेस का कॉलेज है, उसके बाद में हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका हिसार के अंदर कम्युनिटी साइंस का कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी ब्लॉक्स हो गया, ठीक है। इसका यूनिवर्सिटी का जो आपके कैंपस का वीडियो है वो मैं बहुत जल्दी यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है। पूरे यूनिवर्सिटी का एक एक चीज को कवर करते हुए वीडियो डाला, बहुत बड़ा वीडियो है, आप देखना, ठीक है। वो सारी चीजें आपको उस वीडियो में कवर अप हो जाएगी कि कितने कैंपस है, क्या कॉलेज है, कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से हैं, तो वो सब चीजें आप वहां देखना। यहाँ पे जानने की आप लोगों को वो ज्यादा जरूरत नहीं है, वहां पे बहुत आपको सारी चीजें देखने को भी अच्छी लगेगी। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपके फॉर्म की फीस कितनी होगी। यहाँ पे आप लोग अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फॉर्म पहले तो हरियाणा के बच्चे फिल कर सकते हैं जिनके पास में आप लोगों की फैमिली आईडी बनी हुई है, ठीक है, वो सारे बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर फैमिली आईडी नहीं है तो आप लोग आधार से फिल कर सकते हैं, लेकिन फैमिली आईडी आपकी अपडेट होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब फॉर्म फीस की बात करता हूं, जनरल कैटेगरी में आप लोगों का फॉर्म का फीस है वो 1500 रुपए है। उसके अलावा जो आपके अदर कैटेगरी है उनमें 375 रुपए आपकी फॉर्म फीस लगने वाली है। काफी बच्चों के क्वेश्चन है कि सर हम बीएससी एग्री का फॉर्म फिल करते हैं, उसका फॉर्म फीस, मान लो कोई बच्चा जनरल से है और उसको बीएससी एग्री में भी फॉर्म भरना है, उसको एबीएम का भी फॉर्म भरना है, उसको फिशरीज का भी फॉर्म भरना है, तो आपको 1500 रुपए हर फॉर्म के हिसाब से देने होंगे। हर जगह जाके हर फॉर्म के लिए अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। एचयू में क्या होता है कि आपने अगर फॉर्म फिल किया है तो उसके बाद में हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिस्ट आएगा कि बीएससी एग्री के लिए कितने फॉर्म फिल हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में 6 ईयर के लिए कितने फॉर्म फिल हुए हैं, ठीक है। तो हर एक, जैसे एबीएम के लिए कितने फॉर्म फिल हुए, ऐसे करके एक लिस्ट आएगी, उसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। ये आप लोगों की 1500 रुपए जनरल की फीस है। उसके बाद में आपकी एससी, बीसी, ईडब्ल्यूसी, पीडब्ल्यूडी सबकी 375 रुपए आपकी फॉर्म फीस रहने वाली है, ठीक है। फॉर्म कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के लिए वीडियो मैंने डाल दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बीएससी एग्री 4 ईयर के अंदर अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो आपकी एज है बेटा
31 अगस्त तक, 31 अगस्त 2026 तक कितने साल होनी चाहिए? 16 साल होनी चाहिए। कितने साल? 16 साल, ठीक है। और जो बच्चे 6 ईयर के लिए जा रहे हैं, 6 ईयर के लिए आपकी एज है वो 31 अगस्त तक कितनी होनी चाहिए? 31 अगस्त ही है ना, 8 तक, हाँ ठीक है, 31 अगस्त ही है। यहां पे आपकी एज है वो 14 ईयर होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। अगर कोई बच्चा 31 अगस्त तक 14 साल का हो रहा है तो वो 6 ईयर का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। कोई बच्चा अगर यहां तक 31 अगस्त 2026 तक 16 साल का हो रहा है तो वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। परसेंटेज कितने हैं पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखो। बीएससी एग्री में एडमिशन के लिए आपको यहां पे बताया गया है 50% मार्क्स है वो आप लोगों के 10+2, मतलब आपके 12th के अंदर 50% मार्क्स है वो होने चाहिए। उसके साथ में आपको रिलैक्सेशन है वो आपके एससी कैटेगरी का और पीडब्ल्यूडी का, वो है आपका 47.5%। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रह जाएगी। उसके बाद में यहां एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास में 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो आपको पेपर भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से ही देना होगा। अगर आपके पास में 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो इसी से पेपर देना होगा। एग्री बायो केमिस्ट्री है या फिर जिसको इन्होंने सीबीए लिखा है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट ग्रुप जो आपके पास में 12th में है उसी के साथ में आप लोग है वो इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे और बताया गया है बीटेक के लिए ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। फिशरीज के लिए भी ये मार्क्स आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, एज बताई गई है। हाँ, 4 ईयर के लिए देखो 60% मार्क्स है वो आप लोगों, सॉरी 6 ईयर के लिए, ये 6 ईयर के लिए, 6 ईयर के लिए एज बता दी। यहाँ पे 60% मार्क्स है वो आप लोगों के किस में होने चाहिए? बोर्ड में होने चाहिए। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पे कट ऑफ कितनी जाती है मार्क्स की, वो बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं। कट ऑफ देखो, अगर आपने पेपर दिया है, जैसे कोई बच्चा, एक बच्चा है ए धीर और बी बच्चा है मयंक, ठीक है, समझना। अब धीर ने क्या किया, ये जो 10th लेवल का पेपर है या फिर 12th लेवल का, सेम यही प्रोसेस फॉलो होती है। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि आपने पेपर दिया है, धीर के कितने मार्क्स थे? 85 थे और मयंक के भी 85 मार्क्स थे। ठीक है, अब सीट है यहाँ पे एक, अब दोनों बच्चों के मार्क्स बराबर है, अब एडमिशन किसका होगा? कैटेगरी दोनों की सेम है। अब देखना, जिन बच्चों के यहां पे अब 10th के मार्क्स लिए जाएंगे, मान लो इसके 10th में 88% है और इसके 10th में 89% है, तो यहाँ पे बी कैंडिडेट को एडमिशन है वो मिल जाएगा। ये चीज है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, जिनके ज्यादा परसेंटेज उसी टाइम मतलब काउंट किए जाएंगे जिस टाइम आप दोनों, मतलब दोनों कैंडिडेट्स का देखा जाएगा कि हाँ मतलब बराबर आ गए और सीट्स वो एक सेम सिचुएशन पे जाती है, वो हर बार बाद में परसेंटेज देखे जाते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज का ज्यादा कोई रोल नहीं है, लेकिन आप एक नंबर ज्यादा लेके आ जाओ, परसेंटेज का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो एंट्रेंस में जितना अच्छा करोगे वो सारी चीजें मैटर करेंगी। ओके, यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एंट्रेंस टेस्ट सेल बी अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट जो आपकी स्टडी क्लास मतलब 10+2। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में लाइफ साइंस के लिए भी आप लोगों को अलग अलग ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। मास्टर्स के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका जनरल क्लास के लिए मार्क्स है वो 52.25 होने चाहिए, 55 होने चाहिए। उसके बाद में अदर के लिए आपका 52.25 होने चाहिए। ठीक है, ओजीपी बताया गया है, मतलब आपकी एमएससी में अगर आप एडमिशन यहाँ पे ले रहे हो तो एमएससी के लिए यहाँ जनरल के लिए आपकी ओजीपी 5.5 और अदर के लिए 5.25। ठीक है, ये होनी चाहिए, तो आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। आगे बात करता हूं, ये बहुत सारे एमएससी के कोर्सेज है जहां पे आपका बीएससी एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स से अगर आपने बैचलर किया है तो आप एलिजिबल है। ठीक है, ये अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो दे रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज के लिए, तो ह्यूमैनिटीज के लिए भी आप देख सकते हैं अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके बाद में ये मास्टर्स के जितने भी जो कोर्सेज है उनके बारे में यहाँ पे आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं आगे, हाँ ये डिफरेंट टाइप के कॉलेज है अलग अलग। ठीक है, ये देख लो इनमें कौन कौन से कोर्स चलते हैं, आगे हम बात करेंगे, उनमें सारी चीजें आप लोगों को समझा दूंगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो आता है एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न आप लोगों को पहले मैं बेसिक बता देता हूं। जैसे कोई बच्चे ने 12th पीसीबी था
और एक बच्चे का 12th में पीसीएम था। ठीक है, पहले 4 ईयर का पैटर्न समझ लो, 4 ईयर या फिर जो आपके 12th लेवल का एग्जाम होता है उनका पैटर्न समझ लो, जो भी एग्जाम्स होते हैं एक कम्युनिटी साइंस को छोड़ के सबका पैटर्न यही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे फिजिक्स के आपके कितने क्वेश्चन है, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के आपके कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। अब बायो आपने लिया तो बायो के 100 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप मैथ से हैं तो मैथ्स के आपके 100 क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप फिजिक्स एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना, यहाँ पे आपके एग्री के 70 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 70 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चन ये रहने वाला है पैटर्न। ये तो एग्रीकल्चर वालों के लिए। जो फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर से हैं उनका वही फिजिक्स केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन और एग्रीकल्चर के वापस से 100 क्वेश्चन। सर एग्रीकल्चर करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। 12th में पीसीबी था तो आपको पीसीबी से ही पेपर देना है, 12th में पीसीएम था तो पीसीएम से ही पेपर देना है, पीसीएम भी था जो आपको अच्छा लगे उससे आप लोग पेपर दे सकते हैं। अब बात करता हूं 6 ईयर के पैटर्न के बारे में। तो 6 ईयर में बेटा जो आपका पैटर्न है वहां पे आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन में लास्ट ईयर का जो इनका पैटर्न था, साइंस के 30 क्वेश्चन, उसके बाद में आपके मैथ्स के 30 क्वेश्चन, उसके बाद में एसएसटी प्लस एग्रीकल्चर मिला के कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, उसके बाद में आपका हिंदी प्लस इंग्लिश मिला के 10 क्वेश्चन। ये आपके 100 क्वेश्चन का पैटर्न है। यहाँ पे ये HU 6 ईयर का हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। कोई भी प्रकार की यहाँ पे आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन याद रखना 4 ईयर के लिए, यहाँ पे 4 ईयर के लिए भाई हर क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का होगा और किसी भी प्रकार की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती है। पेपर दोनों के 100 होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 200 आते हैं, उनके क्वेश्चन है वो 100 आते हैं। तो पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिलेबस के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं, ज्यादा नहीं जाऊंगा, यहाँ पे बता देता हूं। जो आपका 6 ईयर वाले बच्चे हैं उनका सिलेबस क्या रहेगा समझो। आपका सिलेबस 10th का रहेगा। क्या रहेगा? 10th का रहेगा। एग्रीकल्चर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, जो बैच में हम सारी चीजें आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप लोगों को एक्स्ट्रा थोड़ी चीजें पढ़नी होगी, जो चीजें हम आप लोगों को ऑलरेडी करवा रहे हैं। क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए सिर्फ 10th की बुक पढ़ के कोई सिलेक्शन लेता तो हर कोई 10वीं पढ़ने वाला बच्चा एडमिशन ले सकता था, बट ऐसा नहीं है। थोड़ी चीजें आप लोगों को यहाँ पे अलग पढ़नी पड़ेगी। और बात करता हूं मैं यहाँ पे 4 ईयर के सिलेबस में, तो देखो भाई स्टेट लेवल का एग्जाम है, पहले भी बता चुका हूं, अराउंड आपका 95 से लगाकर 97% सिलेबस है वो एनसीईआरटी से ही आएगा। 3% से लगाकर 5% क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी रहते हैं, जो हर पेपर में हम 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी देते हैं। इसलिए देते हैं, जो जितने भी टेस्ट हमने लिए क्यों देते हैं, क्योंकि आप थोड़े बार के कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लो, एक अच्छा रैंकर बनना चाहते हो तो। ठीक है, तो उसके लिए ये सब चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में मास्टर्स का आप देख सकते हैं, मास्टर्स में भी 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों की एकदम क्लियर हो गई। उसके बाद में एडमिशन वगैरह की जो भी प्रोसेस है, शेड्यूल वगैरह ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, कौन सा एग्जाम किस दिन होगा, फॉर्म कैसे भरना, ये सब चीजें बता दी। ठीक है, अब थोड़ा सीट मैट्रिक्स के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है मेरिट बेस पे आप लोगों को कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अलग अलग रिजर्वेशन, अलग अलग कोटे में अलग अलग रिजर्वेशन की पॉलिसी भी आप लोगों को यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, बहुत सारे रिजर्वेशन है अलग अलग पे। ठीक है, अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स पे। देखो सीट मैट्रिक्स की बात करता हूं, पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो कोर्स है वो है बीएससी एग्री। कौन सा है? बीएससी एग्री। बीएससी एग्री में यहाँ पे आपका कौन सा है? हिसार, उसके बाद कोल, उसके बाद में बावल, उसके बाद में आपका है वो है किशन। ठीक है, यहाँ पे किशनपुरा ये जो कॉलेज है बेटा, ये इस बार कॉलेज न्यू कॉलेज ऐड हुआ है, ये आपका न्यू कॉलेज ऐड है, ये चीज याद रखना। इसके लिए सेपरेट वीडियो भी मैंने डाला है। ठीक है, हिसार के अंदर ये जो सीटें फिल होती है ना, ये सीटें ये आपकी एचएयू के एग्जाम से होती है, और ये जो सीटें फिल होती है ये आपका जो सीयूईटी आईसीआर का पेपर है, आईसीआर काउंसलिंग से, उससे फिल होती है। ठीक है, ये टोटल सीट्स है। अब हिसार के अंदर कितनी सीट है? 108 सीट है। उसके बाद में बात करता हूं कोल में कितनी सीट है, तो कोल में 46 सीट है। उसके बाद में बात करता हूं बावल में कितनी सीट है? 20 सीट है। उसके बाद में आपकी ये जो किशनपुरा में सीट्स है वो कितनी सीट्स है? 40 सीट है। ठीक है, तो टोटल मिला के आपकी 160 और आई थिंक 214 कुछ सीट है। ठीक है, 214 सीट है। इसके अंदर कितने फॉर्म भरे जाते हैं? लगभग आपके 8000 प्लस फॉर्म भरे जाएंगे 214 सीट्स के लिए। याद रखना, अच्छे लेवल का कंपटीशन है, तैयारी अभी से बहुत अच्छे लेवल की कर लो। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं मैं यहाँ पे किसके बारे में? 6 ईयर में। तो
तो 6 ईयर वाले बेटा आप ध्यान रखना, आपकी जो क्लासेस होती है वो कहाँ पे चलेगी, ओनली बावल में ही चलती है, हिसार में 6 ईयर की क्लासेस नहीं चलती है। और 55 आप लोगों के लिए टोटल सीट्स है, ठीक है। किस कैटेगरी में कितनी सीट्स है ये ऑलरेडी अभी तक नहीं बताया है, ठीक है, वो जब एडमिशन होता है उसी टाइम पता चलता है, ठीक है। और बाकी ये जितने भी जो अलग अलग कोर्सेज हैं उनमें भी सीट मैट्रिक्स है वो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब जो बीएससी एग्री वालों के लिए एक चीज और बताऊंगा, उनके लिए और एक ऑप्शन है, उनके बारे में मैं एक वीडियो डालूंगा, वो भी देख लेना, ठीक है, यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। तो ये सीट्स हो गई, उसके बाद ये आप मास्टर्स के लिए सीट्स देख सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में, पीएचडी के लिए आप सीट्स देख सकते हैं, सब डिपार्टमेंट के अंदर कि किसके अंदर कितनी सीट्स है, ठीक है। ये सब चीजें होने के बाद में आगे बात करते हैं, ये जो आपके गुरुग्राम के अंदर एमबीए के कोर्सेज चल रहे हैं, यहाँ पे भी आपको सीट्स है वो बता रखी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें सीट मैट्रिक्स होने के बाद में हम आगे चलते हैं, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हाँ, ये देख सकते हो, ये अलग अलग रिजर्वेशन की पॉलिसी आप लोगों को बताई गई है। बीसीए के लिए 16%, बीसीबी के लिए आपका 11%, टोटल 27% का रिजर्वेशन है, ठीक है। उसके बाद में आगे देख सकते हैं हम और भी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी फी पेमेंट के बारे में बताया गया है कि कितनी फीस आप लोगों को भरनी है, एनुअल चार्ज कितना है। नॉर्मली छोड़ो इन चीजों को, ठीक है, ये अलग है, आपको मैं यहाँ थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ कि भाई लगभग आपका 20,000 के समथिंग पर सेमेस्टर फीस पड़ता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पड़ता एक टाइम में, उसके बाद में फिर कम हो जाता है, ठीक है। तो 15-20 हजार रुपए में आप लोगों की प्रॉपर है वो पढ़ाई है वो एचयू के अंदर हो जाती है, ठीक है। बाकी सब चीजें यहाँ पे एक एक चार्ज है वो ऑलरेडी मेंशन है कि किसका कितना चार्ज लगेगा, बीएससी एग्री का कितना चार्ज लगेगा, बॉयज का हॉस्टलर का कितना लगेगा, नॉन हॉस्टलर का कितना लगेगा, ठीक है। तो सब चीजें ये फीस में आपकी दे रखी है, तो 15-20 हजार रुपए में आपका एक सेमेस्टर है बेसिकली हो जाता है। ये सेमेस्टर के हिसाब से सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, एक सेमेस्टर की लगती है, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये फी आप लोगों को बताई गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हमने क्लियर कर ली है। एचयू से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है, छोटा सा भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट मैट्रिक्स, एडमिशन प्रोसेस, कितने मार्क्स लेके आएंगे, उनके बारे में एक वीडियो और डालूंगा, कितनी कट ऑफ जाती है, सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी मिलूंगा बहुत जल्दी एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ में। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं बैच के साथ में ज्वाइन नहीं है तो बेटा 9214005895 ये जो नंबर दे रखे हैं इनके ऊपर मैसेज करके या फिर प्ले स्टोर से आप एग्री कैपिटल का ऐप डाउनलोड करके हमारे साथ में इनरोल हो सकते हैं। मिलता हूं जल्दी की नई वीडियो नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।